अगर आपने रजिस्ट्री करने से पहले ये कैलकुलेशन अगर नहीं की तो आपके कम से कम 15 से 20 हजार रुपए का फर्क आसानी से आपकी रजिस्ट्री में पड़ सकता है। आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि ई पंजीयन के पोर्टल पे जाके प्रॉपर्टी ऐड करके एग्जैक्ट डीएलसी वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सीधा बाहर जाके अपनी रजिस्ट्री टाइप करवा लेते हैं। उसमें क्या होता है, उनको एग्जैक्टली उनकी डीएलसी क्या लगती है, क्या लगनी चाहिए, उन लोग को पता नहीं चलता। लेकिन आज के बाद आप खुद घर बैठे पता कर पाओगे कि आपकी जमीन और प्लॉट की सरकारी रेट क्या है और उसकी मालियत क्या बनने वाली। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ई पंजीयन में लॉगिन कर लेंगे। हमारे 2 वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ तक पहुंचने का स्टेप। आज हम ऐड करेंगे एड वैल्यूएशन, जिसमें एड प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। यहाँ तक देख लीजिए, हमने पिछले वीडियो में जो डिस्ट्रिक्ट और जो उपपंजीयक और तहसील सिलेक्ट की वो नजर आ रही है। आप चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमने सिर्फ आपको बताने के लिए, एक एग्जाम्पल के लिए ये सब डिस्ट्रिक्ट और तहसील सिलेक्ट किए हैं। एड प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। इसमें प्रॉपर्टी टाइप सिलेक्ट करना है। प्रॉपर्टी टाइप में क्या आता है, प्लॉट हो सकता है, आपकी एग्रीकल्चर जमीन हो सकती है, फ्लैट हो सकता है, मकान हो सकता है, इंडस्ट्रियल हो सकता है। तो मान लीजिए हम एग्रीकल्चर लैंड ले लेते हैं, खेती की जमीन। इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद विलेज पे आएंगे। इसमें आप देख सकते हैं विलेज, कोई सा भी विलेज हो सकता है। इसमें आपका कोई भी विलेज हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, आप जो चाहो। इस पे क्लिक करने के बाद आता है फिर कैटेगरी की जमीन एग्रीकल्चर है लेकिन किस पर्पज पे है। अगर उसी के अंदर रेजिडेंशियल है, मकान बना के बेच रहे हो तो रेजिडेंशियल हो जाएगा। कमर्शियल है, दुकान बना रखी है और एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर ही है, खेती होती है वहां पर, तो एग्रीकल्चर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कॉलोनी का प्रकार। एक्चुअली कॉलोनी का प्रकार क्या, डीएलसी रेट होती है। इस गांव में आप 2 डीएलसी रेट देख सकते हैं। एग्रीगेटेड यानी जमीन सिंचित है कुएं और नहर से, और नॉन एग्रीगेटेड मतलब बरसात के पानी से खेती होती है, सिंचित नहीं। यहाँ पे एक चीज और आपको जाननी चाहिए कि ये गांव हमने लिया है, इसके अंदर 2 डीएलसी। बहुत सारे गांव जो होते हैं नेशनल हाईवे के ऊपर होते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज के पास होते हैं, या बड़ी सिटीज की पेराफेरी एरिया के पास होते हैं, तो वहां पे डीएलसी का फर्क पड़ सकता है। नेशनल हाईवे पे ऐसा होगा कि नेशनल हाईवे की 100 मीटर की रेंज में जो खाता होगा, जो खसरा होगा, उसकी डीएलसी अलग लगेगी। 100 से 200 मीटर अलग और 500 मीटर अलग। यहाँ आपको सारे ऑप्शन उसमें मिल जाएंगे। लेकिन मोटा मोटी 70 से 80% गाँव में यही 2 एग्रीगेटेड नॉन एग्रीगेटेड मिलेगी। इसमें भी डबल ऑप्शन हो सकते हैं, एग्रीगेटेड 1 किलोमीटर तक, एग्रीगेटेड 1 किलोमीटर के बाद। तो इसमें देखिए सिंपल अपन एग्रीगेटेड ले लेते हैं, सिंचित जमीन। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते देखिए यहाँ पे आपको डीएलसी नजर आ गई। ये आपके खेत की डीएलसी है, हेक्टेयर के हिसाब से लग रही है। इसके अंदर भी 2 ऑप्शन होता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब बहुत अंदर की तरफ है, सड़क आबादी से बहुत अंदर की तरफ जमीन है, तो इंटीरियर है। उसकी लग रही है आपको 2,61,000 प्रति हेक्टेयर। एक्सटीरियर करेंगे, एक्सटीरियर करेंगे 6,02,000 रुपए होगी। एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ, आउटर, अंदर नहीं होके बाहर की तरफ। बाहर माना जाता है रोड की तरफ को। एक्सटीरियर है तो डीएलसी बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए इंटीरियर जमीन है, खेत अंदर है बहुत ज्यादा, तो ये डीएलसी सिलेक्ट कर ली। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी का एड्रेस, संपत्ति। तो इसमें क्या करते हैं, जब आपने एग्रीकल्चर जमीन सिलेक्ट करी है, एग्रीकल्चर जमीन आप बेच रहे हैं, तो उसके अंदर आपको खसरा नंबर डालना पड़ता है। ई पंजीयन में ये सुविधा है ऑटोमेटेशन के लिए। खसरा नंबर आप मैनुअली नहीं डाल सकते, देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ आप कुछ भी टाइप करेंगे एंटर नहीं होगा, तो खसरा नंबर आपको फिल करना पड़ेगा ऑटोमेटिक। इस पे क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पे आपके खसरे नजर आ रहे हैं बहुत सारे, देख सकते हो आप, ब्लू रिंग में हमने हाईलाइट कर रखा है। ये खसरा आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। तो खसरा देख सकते हैं, इसमें से रेंडम कोई भी खसरा आप सिलेक्ट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए। जो आपको, आपका जो खसरा है खेत की नकल है, वो आप निकाल सकते हो। अगर नहीं पता कैसे निकालनी है तो हमारे पिछले वीडियो देख सकते हो, जिनमें खसरा और खाता संख्या निकालने का पूरा वीडियो डिटेल में हमने बताया हुआ है। उसके बाद सेव पे क्लिक करोगे आप सेलेक्ट करने के बाद। जहाँ पे स्टार मार्किंग है वो बहुत जरूरी है। उसके बाद कॉलोनी आपको डालनी है। इसी प्रकार आप देख सकते हो बहुत सारी जगह ऐसा नहीं मिलेगा आपको, सीधा तहसील का नाम आएगा और सीधा रेवेन्यू विलेज आएगा। तो ये फर्क हो सकता है। अगर इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत आए तो हमें कमेंट कर देना, वहाँ आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। तो उसके बाद कौन सी जगह है, तो हम अजमेर भर देंगे, अजमेर डिस्ट्रिक्ट था। बाकी सिटी भरने की आपको जरूरत नहीं है, आप चाहो तो। इश्यूइंग अथॉरिटी में भी आप चाहो तो भरो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इश्यूइंग अथॉरिटी एग्रीकल्चर में तहसीलदार होती है, राजस्व सरकार होती है। अगर पट्टा हो या प्लॉट हो नगर पालिका का हो तो आप नगर पालिका करेंगे। और एक पट्टा जो कॉमन होता है विलेज पंचायत जो देती है, पेरा फेरी में दे रखा हो तो वैसे, और नहीं दे रखा हो तो भी पंचायत का उसमें ऑप्शन आता है आपके पास। अगर आप पंचायत का पट्टा रजिस्टर करा रहे हो तो ये विलेज पंचायत यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद संपत्ति का एरिया, कितनी जमीन आप बेच रहे हो। उसके बाद सड़क की लंबाई चौड़ाई, एग्रीकल्चर में आप लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी चलता है। उसके बाद लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिखना बहुत जरूरी है आपको। अगर लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आप सही नहीं लिखोगे तो ये आगे फॉरवर्ड नहीं होगी।
तो रेंडम कुछ भी लिख दीजिए। उसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके खेत में जाइए। खेत में जाने के बाद आप वहां पे गूगल फोटो या जीपीएस फोटो ले सकते हैं। उसके अंदर लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों ऑप्शन आपको आएंगे, तो वहां एंट्री कर दीजिए। मान लीजिए हम कुछ भी लिख देते हैं मानने के लिए 11 2 1 2 3 4 5 6। इधर भी ऐसा लिख देते हैं 22.12345 ठीक है, ये ओके कर देते हैं। संपत्ति आईडी लिखने की जरूरत नहीं, आप लिखो तो अच्छा है, नहीं हो तो कोई जरूरी अभी कोई आईडी नहीं है। और ये जो आप पड़ोसी लिखना चाहते हो या विवरण लिखना चाहते हो तो इसमें आप खाली छोड़ सकते हो। अगर आप पट्टे की रजिस्ट्री कराओ, आबादी का पट्टा पंचायत की रजिस्ट्री कराओ, तब उसमें आपके पड़ोस लिखे आते हैं। तो पूर्व में कौन पड़ोसी है, पश्चिम में कौन है, नॉर्थ में कौन है और दक्षिण में कौन है, ये आप लिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आप देख सकते हो कि आपका खसरा एकदम सही होना चाहिए जो आपने सिलेक्ट किया हो, और आपका हेक्टेयर जो जमीन है, जितनी आप बेच रहे हो, जितनी जमीन आप खरीदना चाहते हो या बेचना चाहते हो, उसी के अकॉर्डिंग डीएलसी बनने वाली है। और ये आप यहाँ डीएलसी देख सकते हो, एग्री के डेट की डीएलसी है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीजें सब लोग यही गलती करते हैं। यहाँ अगर आपने डीएलसी चेंज करी तो परेशानी हो सकती है। बहुत सारे गांव हाईवे पे होते हैं या एनएच नेशनल हाईवे पे होते हैं। अजमेर से बहुत नेशनल हाईवे जाते हैं, जयपुर हुआ, जोधपुर हुआ, सब जगह नेशनल हाईवे जाते हैं। तो वहाँ डीएलसी अलग अलग होती है, मीटर के हिसाब से 100 मीटर की रेंज में अलग होती है, 100 to 200 मीटर में अलग होती है। तो वो सब ये सब भरने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है। अगर मध्यवर्ती दस्तावेज नहीं है तो नो होगा, और कमीशन पे अगर है तो यस। कमीशन मतलब कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जो नहीं आ सकते बिल्कुल ही जमीन को बेचने के हिसाब से, जो आपका एसआर है उपपंजीयक कार्यालय में, अगर वो नहीं आ सकते तो उसके हिसाब से कमीशन लेती है सरकार। उसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करते ही अपना डाटा सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी डिटेल्स थी जो कंप्लीट हो चुकी है। खसरा नंबर आप यहाँ देख सकते हो, आपका खसरा नंबर आ गया। कौन से गांव की जमीन ली आपने वो भी आ गई। कौन सी डीएलसी आपके लगी वो भी यहाँ देख सकते हो हेक्टेयर के हिसाब से। जमीन का टाइप क्या था, एग्रीकल्चर थी, प्रॉपर्टी कितनी थी, डीएलसी के साथ वैल्यू कितनी बनी, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हो। कॉर्नर प्लॉट था कि नहीं, नो। अगर इसमें आपको कुछ फर्क होता है वापस यहाँ एडिट पे क्लिक करके, यहाँ देख सकते हैं आप एडिट पे क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ जो आपको डीएलसी वैल्यू के साथ जो रजिस्ट्रेशन फीस मिली है, अगर इसके ऊपर आपने सौदा या डील नहीं की है तो इसी के आधार पर रजिस्ट्री की स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेट हो गई। अब ध्यान से ये सुनने की बात है, अगर प्रॉपर्टी महिला के नाम होती है या कुछ स्पेशल कैटेगरीज में आप जाते हो, रजिस्ट्री खरीदते हो, तो आपको स्टाम्प ड्यूटी पे रियायत मिलेगी, छूट मिलेगी। और ये चीज 90% लोगों को पता नहीं होती है, क्योंकि वो लोग छूट नहीं लेते हैं। इसलिए सरकार ने जो ऑप्शन आपको दिए हैं महिलाओं के नाम पे, ST/SC महिलाओं के नाम पे, हमने पिछले वीडियो में भी बताया आपको, तो वो छूट आपको लेनी चाहिए, वहां सिलेक्ट करना चाहिए। तो आज हमने देखा डीएलसी कैसे निकालते हैं और ऑप्शन कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना चाहिए और कहाँ गलती होती है, वो सब हमने इस वीडियो में देखा। अगर आपको रजिस्ट्री प्रोसेस पूरा समझना है तो इस सीरीज का अगला पार्ट जरूर देखें, और अगर कोई डाउट हो तो मैं कमेंट में जरूर पूछे, मैं पर्सनली आपको वहां रिप्लाई करूंगा, और अगला वीडियो हम जल्द ही लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।